आज हम बात करेंगे जब दो पक्षकारों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और किसी एक पक्ष को चोट पहुंच जाती है। चोट दो तरीके की होती है, या तो साधारण चोट या फिर गंभीर चोट। तो दोस्तों, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, पुलिस होती है, तो वो कैसे पता लगाती है कि जिस व्यक्ति को चोट पहुंची है कि वह साधारण है या फिर गंभीर है। वो डॉक्टरों से राय लेते हैं और ये तय करते हैं कि कौन सी धारा लगाई जाएगी। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लीगल टॉनिक के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ यानी विवेचक जांच अधिकारी चोट के प्रकार, मेडिकल रिपोर्ट और इस्तेमाल किए गए हथियार के आधार पर तय करते हैं कि कौन सी धारा यानी आईपीसी नया कानून है बीएनएस के तहत लगाई जाएगी। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यदि गंभीर चोट साधारण आयुधों द्वारा पहुंचाई गई है तथा हाथ पैर में या अंगुलियों में फ्रैक्चर आया है, तो धारा 325 आईपीसी, जो कि नया कानून बीएनएस की धारा है 117 क्लोज 2 का अपराध बनेगा। सिर में भी साधारण फ्रैक्चर हो तो धारा 325 आईपीसी नया कानून बीएनएस का जो सेक्शन 117 क्लोज 2 है का ही अपराध बनेगा। दूसरा पॉइंट है कि जब खतरनाक चोट खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा पहुंचाई जाए, तो धारा 326 आईपीसी, जो कि नया कानून है 118 क्लोज 2 का अपराध बनेगा। यदि उपहति तेजाब द्वारा पहुंचाई गई है तो भी धारा 326 का आईपीसी, जो कि नया कानून की धारा जो है 124 क्लोज 1 के तहत अपराध बनेगा। जब गंभीर चोट संपत्ति उद्यापित करने या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए पहुंचाई जाए, तो धारा 329 आईपीसी नए कानून की धारा 119 क्लोज 2 बीएनएस का अपराध बनेगा। जब गंभीर चोट संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए पहुंचाई जाती है, तो धारा 331 आईपीसी नए कानून की धारा 120 क्लोज 2 का अपराध बनता है। पांचवा पॉइंट है, जब गंभीर चोट किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य से भयोप्रांत करने के लिए पहुंचाई जाती है, तो धारा 333 आईपीसी, जो कि नए कानून की धारा है 121 क्लोज 2 बीएनएस का अपराध बनेगा। जब गंभीर चोट कोई तेजाब आदि के प्रयोग से कारित करेगा, तो वह आईपीसी की धारा 326 का नए कानून की धारा 124 क्लोज 1 बीएनएस का अपराध करेगा। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक तेजाब फेंकेगा या फेंकने का प्रयत्न करेगा, तो आईपीसी की धारा 326 ख नए कानून की धारा 124 क्लोज 2 बीएनएस का अपराध करेगा। तेजाब के अंतर्गत ऐसा कोई भी पदार्थ शामिल है जिसका अम्लीय क्षारीय स्वभाव है या दाह करने की प्रवृत्ति है। अब कुछ व्यक्तियों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या अकेला एक ही सेक्शन लगेगा जबकि गंभीर चोट लगी हुई है, गंभीर आयुधों से लगी हुई है। जी नहीं, ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैंने आपको प्रैक्टिकली नॉलेज दी है। और साथ में ये सेक्शन जरूर इस्तेमाल किए जाते हैं कि जैसे कोई झगड़ा हुआ और गंभीर चोट पहुंचाई गई है, तो गंभीर चोट की तो धारा लगेगी लगेगी। साथ में यदि वह व्यक्ति जिसको चोट पहुंचाई गई है वह मरने की कगार पर पहुंच जाता है और जीवित बच जाता है, तो पुराने कानून आईपीसी की धारा 307 नए कानून की जो धारा बीएनएस के सेक्शन है वो 109 के तहत उसमें दर्ज किया जाएगा। और साथ ही जो पुराना कानून की धारा 302 299 आपराधिक मानववध हत्या, तो ये आईपीसी के सेक्शन है। और नए कानून के जो सेक्शन हैं वो 100 और 101 है बीएनएस के। तो ये सेक्शन जरूर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि यदि किसी दो पक्षकारों के बीच में झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, तो एक व्यक्ति को चोट जरूर पहुंचती है, या तो वो मरने की कगार पर पहुंच जाता है या फिर वह व्यक्ति मर जाता है। तो ये सेक्शन वहां पर लगा दिए जाते हैं। साथ ही झगड़ा होता है तो गाली गलौज भी होती है, तो ये गाली गलौज और धमकियों के सेक्शन भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो आशा करता हूं कि हमारी वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी, अच्छे से आपको नॉलेज मिल गई होगी। और यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप हमारे पेज पर नए हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लीगल टॉनिक को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमने इंस्टाग्राम आईडी भी बना ली है और उस इंस्टाग्राम आईडी का नाम भी लीगल टॉनिक रखा हुआ है। साथ ही हमने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसका नाम है लीगल टॉनिक सहारनपुर। यदि आपका कोई केस चल रहा है और आप उसके बारे में कुछ हमसे राय लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।